अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। किनके ऊपर संसारी दुखी, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर उनको देख करके मेरे हृदय से करुणा के स्रोत बहते हैं, करुणा भाव झलकता है। दयनीय प्राणियों को देख करके, संसार में परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को देख करके, अरे अरे, कत्ल खानों के दृश्य देख करके, बूचड़ खानों के दृश्य देख करके, हैं इन पशुओं को देख देख करके ऐसे परिणाम आते हैं, अरे भैया क्या हो रहा है इन पशुओं का, देखो तो सही, बेचारे देखो कैसे कट रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं, कैसे तड़पड़ा रहे हैं, ओहो कैसी पीड़ा है। कई बार सड़कों पर इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं जहां मुर्गी खाने इस तरह से है ना, एक के ऊपर एक सैकड़ों हजारों मुर्गियां एक के ऊपर एक पड़ी हुई है बेचारी, और उनको ऐसे बांध करके ऐसे जाल में ऐसे पटक करके ले जाते हैं, ऐसा दिल दहलता है। मांस के मांस ऐसे पड़े हुए दिखाई देते हैं, खून की नदियां बहती हुई दिखाई देती है, ऐसे चीर लगाते हैं, ऐसे काटते हैं, दृश्य ऐसे दिल दहल जाता है। ये दुख हमने भोगे हैं, अनंत बार भोगे हैं भैया, ये दुख हमने अनंत बार भोगे। दया का परिणाम आता है कि नहीं, करुणा का परिणाम आता है कि नहीं, उन्हें देख देख करके परिणाम आता है, इनको बचा लो, इनको बचा लो, इनको बचा लो। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को उन्हें देख करके करुणा का परिणाम जो आ रहा है ये अपने आप के ऊपर आ रहा है, ये अनुकंपा का जो परिणाम आ रहा है ये किसी और के ऊपर नहीं आ रहा है, ये अपने आप के ऊपर आ रहा है। दया करो पहले अपने आप के ऊपर। क्या अब गतियों में ना ही भ्रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे। चाहूं गतियों में ना ही रूलेंगे, निजानंद पाने करेंगे। निज आनंद पान करेंगे भैया, अब गतियों में नहीं रुलेंगे, अब नहीं भटकेंगे। ये दुख हमसे देखे नहीं जाते, ये दुख भोगे नहीं जाते, ये दुख अनंत बार भोगे हैं हमने, अब नहीं भोगेंगे। देख देख करके ऐसा ऐसा अंदर में आनी चाहिए, परिणाम इस तरह के भीगे होने चाहिए। ज्ञानियों के परिणाम भीगे हुए होते हैं, ज्ञानी डूबते हैं इन परिणामों में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो आप, करुणामय दयामय भाव का होना अनुकंपा है। अनुकंपा डिक्शनरी में शब्द देखेंगे अनुकंपा तो आपको मिलेगा दया। अनुकंपा माने दया, दया का परिणाम होता है। करुणा भाव नहीं हो वो कैसा ज्ञानी, वो कैसा सम्यक दृष्टि जीव जिसके हृदय में करुणा भाव नहीं है। हिंसाएं देख देख करके जिसका दिल नहीं दहलता है वो कैसा ज्ञानी जीव है। क्या हाँ, एक बात जरूर समझ लेना, जिनकी दया चरम सीमा पर होती है, चरम उत्कृष्ट लेवल पर जिनकी दया होती है, फिर उन्हें दूसरों को देख करके दया का परिणाम नहीं आता, फिर वे निर्दयाय हो जाते हैं, फिर अदया होती है। क्योंकि जो अपने आप के ऊपर दया करते हैं उन्हें फिर किसी और के ऊपर दया करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या समझ में आ रही है बात? जिन्होंने अपने आप के ऊपर दया कर ली, जिन्होंने अपने आप के ऊपर करुणा कर ली, जिनके परिणाम अपने स्वभाव के साथ में जुड़ गए, जिन्होंने अपने आप को चतुर्गति के परिभ्रमण से बचा लिया, जिन्होंने अपने आप को नरक निगोद जाने से बचा लिया, जिन्होंने अपनी भावी पर्यायों में एक इंद्रिय त्रियंच आदि पर्यायों में परिभ्रमण करने के ऊपर विराम लगा दिया है, अब उनके लिए ये दया जरूरी नहीं है कि वो जीवों की रक्षा करें और बचाएं, क्योंकि वे स्वभाव की दया करते हुए परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, पंचम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब वे अरिहंत बन जाते हैं, अब वे सिद्ध बन जाते हैं, निर्दय हो जाते हैं, वे अदयाय निर्दयाय। क्या ऐसी दशा हो जाती है उनकी। दया रहिताय सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अर्घम निर्वपामी थी, निर्दयाय अदयाय ऐसे ऐसे पद में जाकर के शामिल हो जाते हैं। देखिए, अनुकंपा के बाद में आस्तिक्य नाम का चौथा बिंदु है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में क्या होता है? चौथा, जीवादि 7 तत्वों
तथा पुण्य पाप और परलोक आदि का स्वरूप जैसा श्री जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा ही है। वो वैसा ही है, क्या बात कर रहे हो? जैसा श्री जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा ही है। इस प्रकार श्रद्धान का रखना यह आस्तिक्य है। उक्त कथन सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक के आधार से किया गया है। आस्तिक्य, आस्तिक्य, आस्तिक्य है कि नहीं है? कौन होता है आस्तिक्य? किसे कहते हैं आस्तिक्य? कि साहब सुनो, जैनियों को तो नास्तिक कह करके पुकारा जाता है। क्या ये तो आस्तिक कह रहे हैं यहाँ पे। सम्यक दृष्टि सच्चा आस्तिक होता है, मिथ्या दृष्टि नास्तिक है। बोलो, सोचना जरा, ये जो बातें कह रहे हैं, ये जो शब्द दिए जा रहे हैं, इन शब्दों की गंभीरता को समझना एक बार। क्या होता है आस्तिक और क्या होता है नास्तिक? आस्तिक और नास्तिक का अर्थ समझ लीजिए एक बार। फिलॉसफी में दर्शन विभाग के द्वारा जैनियों को नास्तिक कहा जाता है। हमें भले ही पता नहीं हो, बहुत सारे साधर्मियों को पता नहीं होगा, हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा, आप लोग नास्तिक हैं, हम लोग नास्तिक हैं, हमें नास्तिक कहा जाता है। उठा करके देखिए, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उस नगर की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए क्या, और उस यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जाकर क्या नास्तिको वेद निंदक है, बिल्कुल ऐसा ही कहा है। ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, इसलिए नास्तिक। 3 दर्शनों को नास्तिक कह करके पुकारा गया है फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में। जैन लोग नास्तिक हैं, बौद्ध लोग नास्तिक हैं, और चारवाक नास्तिक हैं। क्या जैन, बौद्ध और चारवाक, इन्हें नास्तिक कह करके पुकारा गया है। ये ईश्वर को नहीं मानते कि साहब हम तो मानते हैं ईश्वर को, हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, हमारे यहाँ ईश्वर हुए हैं, हमारे यहाँ परमात्मा हुए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कि सुनो सुनो, तुम परमात्मा को क्या मानते हो जब परमात्मा को कर्ता नहीं मानते? जिनके यहाँ सृष्टि का कर्ता परमात्मा को नहीं माना जाता, इसका मतलब वो परमात्मा को मानते ही नहीं है, ये कहा जाता है नास्तिक। आपको वो कह देंगे जो आपके फिलॉसफी डिपार्टमेंट में बैठे हुए शर्मा जी हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, मुसलमान हैं, डिपार्टमेंट में बैठे हुए, वे कह देंगे ये बात। डिपार्टमेंट में बैठे हुए बोल देंगे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जैनियों के बारे में, जैनियों को पता नहीं है कि हम लोग नास्तिक हैं। लो क्या चक्कर है ये। देखिए यहां कह रहे हैं भैया आस्तिक भगवान से मतलब नहीं है, ये तो कह रहे हैं पुण्य पाप को मानता है या नहीं, वो आस्तिक है। परलोक को मानता है या नहीं, वो आस्तिक है। जीवादि 7 तत्वों को मानता है या नहीं, वो आस्तिक है। और इन तीनों बातों के पीछे एक और शर्त लगा दी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित स्वरूप को मानता है वो आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा स्वरूप बतलाया, कहे जिन तिनको झोंका त्यों श्रद्धानो। कब बोली थी मैंने ये लाइन? सुबह बोली थी शायद। जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको झोंका त्यों श्रद्धानो। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जैसा जिनेंद्र देव ने जीव अजीव आदि का स्वरूप बतलाया है, जैसा 7 तत्वों का स्वरूप बतलाया है, जैसा स्वर्ग मोक्ष का स्वरूप बतलाया है, जैसा आत्मा परमात्मा का स्वरूप बतलाया, बोले जो का त्यों श्रद्धानो, जैसे का तैसे श्रद्धान करना चाहिए। जो करते हैं वे सम्यक दृष्टि है। आपको भरोसा है पुण्य पाप के ऊपर? क्यों रोते हो? अपने पुण्य पाप के ऊपर भरोसा नहीं है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को पूरा भरोसा है, दुनिया की कोई ताकत मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। मेरे पाप कर्म का उदय आएगा तो सारे दुनिया के संपन्न देवी देवता परमात्मा सब मिलकर के भी यदि मेरी रक्षा करने के लिए आ जाएं तो मुझे बचाने में समर्थ नहीं है, यदि मेरे ही पाप कर्म का उदय है तो। और यदि मेरे ही पुण्य कर्म का उदय है तो सब मिलकर के आ जाओ, मेरा विरोध करने के लिए लाइन से एक एक खड़े हो जाओ, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। ये श्रद्धा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को। क्या ख्याल में आ रही है बात?
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को इस बात की श्रद्धा है, जम जस जम्मी देसे जैन विहाणेन जम्मी कालम्मी नादम जिनेन नियदम जम्मम वायम वर्णम वा तम तस् तम्मी देसे तेण विहाणेन तम्मी कालम्मी को सक्कदी वारेदुम इंदो वाते जिनेंदो वा एवं जो निश्चय दो जान दवाणी समपज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुद्दिट्ठी। सम्यक दृष्टि जीव को श्रद्धा है, ये उसका आस्तिक बनाए। सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य पाप के ऊपर भरोसा है, ज्ञानी जीव भरोसा रखता है, अपने उदय पर भरोसा रखता है। जो मेरे उदयाधीन व्यवस्था जैसी होनी होगी वैसी होकर के रहेगी। मैं नहीं डरता किसी से। किससे डरना बतलाओ मुझे। अरे डरना ही है तो अपने कर्मों से डर, कर्मों से तो डरता नहीं है। क्या दुनिया से डर रहे हैं? पाप से डर भाई, अनीति अन्याय से डर, बेईमानी से डर। सम्यक दृष्टि जीव कोई बेईमानी करता नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव कोई अपराध करता नहीं है। सम्यक दृष्टि अत्यंत विरक्त भाव से रहता है, इसलिए सम्यक दृष्टि कहता है मुझे किसका डर नहीं है। हमको कछु भय नारे, हमको कछु भय नारे। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के वचन है। क्या हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, कोई डर नहीं है हमारे को। हम किससे डरें बतलाओ मुझे, किससे डरें? सर्व के भगवान के ज्ञान में झलक रही है मेरी त्रिकालवर्ती सर्व पर्याय। मैं किससे डरूं? है किसी की ताकत जो उसे बदल सके? क्या दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो उसे बदल सके। निर्भय रहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। आगे आने वाली ये चर्चाएं, ये सब निशंकित आदि अंगों की चर्चाएं आएगी। अरे सब एक एक विषय को इतना खोल खोल करके बतलाएंगे, बड़ी गजब की चर्चाएं हैं। सुंदर प्रकरण है, सुंदर प्रकरण है, आनंददायक चर्चाएं हैं। क्या एक एक चर्चा इतनी सुंदर है, हृदय की गहराई में उतर जाए तो पता लगे कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सुनो, आप ये कहेंगे कि साहब सम्यक दृष्टि होते हैं पंडित जी ऐसे। हम थोड़ी ना सम्यक दृष्टि हैं। जो जैसे बनना चाहते हैं वो वैसी नकल करते हैं। याद रखिएगा ये शब्द मेरे। जो जैसे बनना चाहते हैं वो उसकी नकल करते हैं। जो जैसे बनना चाहते हैं, जिनको जैसा बनना होता है, जिनके जो आदर्श होते हैं, जिनकी जैसी भावना होती है, उनके कदम उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आते हैं। सोच लो, सम्यक दृष्टि होना है, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, कैसा होना है। हम कहते हैं बचपन से एक बात, बच्चों को देख देख करके कहते हैं पूत के पग पालने में नज़र आते हैं। जिसकी जैसी बनने की भावना होती है उसकी नकल वैसी होती है, उसके खेल खिलौने वैसे होते हैं, उसके हाव भाव वैसे होते हैं, उसके तेवर उस तरह के होते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? तुम्हें पता है आईएएस बनने वाले व्यक्तियों का बिहेवियर किस प्रकार का होता है, उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका एटीट्यूड किस प्रकार का होता है। जिसके कदम जिस तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये वे वैसा बनने वाला है। जो प्रिंसिपल बनने वाला हो, जो लुटेरा बनने वाला हो, जो डाकू बनने वाला हो, जो पुलिस वाला बनने वाला हो, हर व्यक्ति का नेचर आपको दिखाई देने लगेगा। एकदम थोड़ी ना होता है। जो सम्यक दृष्टि होने वाले हैं, पहले ये तो सीख, घरों में चर्चाएं चलती है, बड़ा आया बनने वाला, पहले नकल तो कर। वो कैसे करते हैं? नकल तो कर, नकल करो ज्ञानियों की, नकल करो कह रहा हूँ, नकल बुद्धिपूर्वक कह रहा हूँ। नकल करने के लिए नकल में अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन नकल तो करो, दिखावा तो करो, कोई बात नहीं, करो तो सही। कैसे होते हैं ज्ञानी जीव? हमारी जगह यदि इस प्रसंग में टोडरमल जी होते तो क्या जवाब देते? हमारी जगह यदि इस प्रसंग में गुरुदेव होते तो क्या कहते? हमारी जगह यदि इस प्रसंग में अभी दादा होते तो क्या कहते? बड़े दादा क्या कहते? छोटे दादा हैं वो क्या कहेंगे इस प्रसंग में? इस प्रसंग में बनारसी दास जी का क्या वचन होता? ऐसे प्रसंग में समंत भद्राचार्य के गुरु ने क्या किया था? ऐसे प्रसंग में उन्होंने क्या किया? ऐसा प्रसंग उनके साथ में आया तो उन्होंने क्या किया? देखो जरा, नकल करो उनकी, उन जैसा बनो। ज्ञानी कैसा सोचते हैं, ज्ञानी कैसे बोलते हैं, ज्ञानी कैसे चलते हैं, ज्ञानी के हाव भाव कैसे होते हैं, ज्ञानी के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ज्ञानी का उठना बैठना कैसे होता है, ज्ञानी का चलना फिरना कैसे होता है। देखो तो सही, क्या कैसे होते हैं ज्ञानी? नकल तो करो भैया ज्ञानियों की। मैं दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप नकली भी करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपका वो नेचर बन जाएगा, आपका व्यवहार बन जाएगा, आपकी सोच में आ जाएगी वो बात, आपकी चिंतन धारा में आ जाएगी वो बात, अंदर में चली जाएगी। कैसे होते हैं जरा देखो आप, ज्ञानियों का चिंतन किस प्रकार का होता है। रामचंद्र जी कैसा सोचते होंगे, सीता कैसा सोचती थी यार। ये पुराण क्या सिखा रहे हैं हमारे को?
सीता का चिंतन तो देखो यार, क्या गजब का चिंतन था सीता माता का चिंतन। अंजना के ऊपर क्या बीती होगी और किस आधार पर उन्होंने धैर्य बनाया होगा अपने आप को। जब अंजना को देखते हैं, जब कौरवों पांडवों को देखते हैं, जब उनको देखते हैं, जब महापुरुषों को देखते हैं, जब उनके जीवन चरित्र को देखते हैं, जब उनकी घटनाओं को पढ़ते हैं, जब जीवनधर स्वामी को देखते हैं, जब जीवनधर स्वामी के चिंतन को देखते हैं, जब नीतियाँ बतलाते हैं वादीप सिंह आचार्य देव, तो लगता है यार क्या सोच होती है यार, क्या सोच होती है साहब। क्या गोली का जवाब गाली से भी नहीं, क्या सोचे देखो तो सही आप। गोली का जवाब गाली से भी नहीं, मौन रहना। क्या नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। जरा देखो तो सही है जो बातें आई हैं, ज्ञानियों की जीवनी पढ़ो, वर्णी जी की जीवनी पढ़ो, क्या गोपाल दास जी बरैया का जीवन चरित्र देखो, देखो जरा महापुरुषों को। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी को देखिए आप, जिनेंद्र वर्णी जी को देखिए, सहजानंद जी वर्णी जी को देखिए। जब आप देखेंगे महापुरुषों को तो आपको लगेगा यार क्या क्या कैसे कैसे महापुरुष हुए भाई साहब, कैसे कैसे महापुरुष हुए। बोलो, एक से एक महापुरुष हुए हैं इस धरती ने, एक से एक वीर महापुरुषों को जन्म दिया है। उन महापुरुषों को देखने से आस्तिक्यपना बनता है, श्रद्धा बनती है, विश्वास बनता है, देखने का नजरिया बनता है, दृष्टिकोण बदलता है, चिंतन बदलता है। एक वाक्य कहता हूँ युगल जी बाबू जी का व्यक्तित्व विकास शिविर का, अरे जो हमारे चिंतन की धारा को आमूल चूल परिवर्तित कर दे उसका नाम है जैन दर्शन। सोचने का नजरिया बदल देवे, दृष्टिकोण बदल देवे, चिंतन बदल जाए, विचारधारा बदल जावे, हर पदार्थ को देखने का एक एंगल बदल गया है, उसका नाम है जैन दर्शन। क्या है जैन शासन? सोच बदल गई, हमारी सोच बदल गई। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो गई, प्राणी मात्र हमारे को भगवान दिखाई देने लगा, जीव मात्र हमें भगवान दिखाई देता है। कैसे करुणा का भाव नहीं होगा, कैसे दया का भाव नहीं होगा, कैसे अनुकंपा नहीं होगी। बोलो क्या होता है ज्ञानियों का जीवन, ये बतला रहे हैं। इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा का विषय है। ख्याल में आ रही है बात? चलिए पढ़ें आगे, देखिए। जीवादि 7 तत्व हो गए, पुण्य पाप हो गया, इस लोक परलोक के स्वरूप की श्रद्धा हो गई। जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वैसा ही है। इस प्रकार श्रद्धान का रखना ये आस्तिक्य है। उक्त कथन सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक जैसे ग्रंथों में क्या आधार से किया गया है। ये जो जैन दर्शन की परिभाषा बतलाई है मेरी नहीं है, बाबूजी की परिभाषा है। क्या लगभग 28 साल पहले सुनी है व्यक्तित्व विकास शिविर में 1993 में, 92-93 में। सोचो आप 28-29 साल पहले सुनी है बाबूजी के मुख से, जुगल जी बाबूजी के मुख से। जीवन और जीवन की धारा को जो आमूल चूल परिवर्तित कर दे उसका नाम, सोचने का नजरिया बदल दे, चिंतन की धारा बदल दे, उसका नाम जैन दर्शन है। बोलो आप, धारा बदल जाती है। जिनके जीवन में जैन दर्शन उतरता है धारा नहीं बदलती उनकी। वस्तुओं को देखने का नजरिया बदल जाता है, घटनाओं को देखने का नजरिया बदल जाता है, परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल जाता है। हर घटना, हर परिस्थिति अलग एंगल से दिखाई देती है। ये क्या हो गया? निमित्त उपादान दिखाई देते हैं। कर्ता कर्म की सत्य समझ हो जाती है, पुण्य पाप कर्म का उदय नजर आने लगता है। परिस्थितियां वस्तु स्वतंत्रता दिखाई देने लगती है, कण कण की स्वाधीनता दिखाई देने लगती है। सोच ही बदल गई, किसके ऊपर दोषारोपण करूं मैं? दोष किसका है भैया? दुनिया में किसी का दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है, मेरी विकारी परिणति का दोष है। दोषारोपण करने की बुद्धि मिट जाती है। क्या किस पे दोष दूं? गलतियां देखने की वृत्ति मिट जाती है। निर्दोष तत्व दिखने लगता है अंदर में। जब अपने निर्दोष चैतन्य तत्व को देखते हैं, सामने वाला भी पर्याय से पार निर्दोष दिखाई देता है। परिणामों से देखना बंद करो, पारिणामिक भाव से देखो। परिणाम बदल जाएगा, पारिणामिक भाव ज्यों का त्यों रह जाएगा। परिणाम आने जाने वाला है, पारिणामिक भाव स्थायी तत्व है। पारिणामिक भाव कभी नहीं बदलता है, वो त्रिकाल एक रूप रहने वाला तत्व है। जगत के जीवों को जब पारिणामिक भाव से देखा जाता है तो विकार भाव उत्पन्न नहीं होता है, कषाय का भाव नहीं आता है, झगड़े का भाव नहीं आता है, नाराजगी का भाव नहीं आता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। किसकी गलती? मेरे पाप कर्म का उदय है। तो किसके ऊपर दोषारोपण करूं मैं? गलती किसकी? अरे साहब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, अरे साहब मेरे को क्या कह रहा है, अरे साहब आपको क्या बतलाऊं, साहब मेरे साथ इसने क्या किया है। भैया तेरे ही पाप कर्म का उदय है, तेरे ही पाप कर्म का उदय है, किसी का किया हुआ नहीं है। मारने के कितने भी प्रयास करें, तेरे यदि आयु कर्म बची हुई है तो तुझे मारने में कोई समर्थ नहीं हो सकेगा।
बचाने के कितने भी प्रयत्न करें, यदि आयु कर्म का बैलेंस अंदर में पूरा हो गया है तो दुनिया में कोई बचाने में समर्थ नहीं हो सकेगा। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। कौन किसको फल देवे, ये जैन दर्शन चिंतन बदल देता है। नजरिया ही बदल गया भाई साहब, नजरिया ही बदल गया। देवी देवताओं को देखने का नजरिया बदल गया। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को, धर्मेंद्र पद्मावती आदि को देखने का नजरिया बदल गया। भगवान महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान को देखने का नजरिया बदल गया। हमारा विधान करने का नजरिया बदल गया, दर्शन करने का नजरिया बदल गया, पूजन करने का नजरिया बदल गया, स्वाध्याय करने का नजरिया बदल गया, गृहस्थी बदल गई, सुख शांति का साम्राज्य छा गया भाई साहब। गृहस्थी में घटनाओं और परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। ये सब बदल जाए उसका नाम है जैन दर्शन। बदल जाती है, अनेकांतिक दृष्टिकोण हो गया। स्यादवाद लगाने लग गए जगह जगह पर। कर्म उदय परिस्थितियां जैन सिद्धांतों को अप्लाई करके देखने लग गए। जब आप सिद्धांतों को अप्लाई करके देखते हैं तो शांति आती है, परिणामों में शांति आती है, परिणामों में निर्मलता आती है। तब शांति होती है, अंदर में शांति होती है तो बाहर में शांति होती है भाई साहब। ये सब बदल जाए। कहाँ बदला? कोई व्यक्ति कहे जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, क्या बदल गया, क्या बदल गया? अरे क्या बदल गया? अंदर से सब कुछ बदल गया भाई साहब, दुनिया बदल गई। क्या बात कर रहे हो आप? बाहर में सब कुछ एक जैसा दिखाई देवे, लेकिन अंदर से सोच बदल गई, धारा बदल गई, धारा। अब विपरीत नहीं सोचते हैं, अब उल्टा नहीं सोचते हैं, अब इल्जाम नहीं लगाते हैं किसी और के ऊपर। ये जीवन बदल गया, ये जैन दर्शन है। विचार करना बंधुओं, इसका नाम जैन दर्शन है। क्या है असली जैन दर्शन और क्या बदल गया है? हमारा जीवन बदल गया कि नहीं, हमारी दृष्टि बदल गई कि नहीं, सोच बदल गई कि नहीं। दृष्टि, सोच, चिंतन, विचार, विचारधारा, ये सब कुछ जहाँ बदल जाए उसका नाम है जैन दर्शन। देखिए, इसका नाम आस्तिक्य कह करके पुकारा है। पुण्य पाप के ऊपर आस्तिक्य, परलोक के ऊपर आस्तिक्य, भरोसा है परलोक के ऊपर। है या नहीं है? है या नहीं है? अरे क्या बात करते, है या नहीं है? कैसी बात कर रहा है? परलोक के बारे में इस प्रकार की बात कर रहा है या नहीं है? क्या सब है भैया, किसने कहा नहीं है? परलोक भी है, जैनेन्द्र देव ने कहा है। स्वर्ग 16 हैं, नरक 7 हैं। क्या जम्बू द्वीप है, ढाई द्वीप है, पंचमेरु की रचनाएं हैं, नंदीश्वर है, कुंडलवर है, रुचकवर द्वीप है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, स्वयंभू रमण समुद्र है, द्वीप हैं। ऐसे ऐसे नरक हैं, ऐसे पाताल लोक हैं, ऐसे भोग भूमियाँ हैं, ऐसे कर्म भूमियाँ हैं। ये सब कुछ है भाई साहब, सब कुछ है। क्या परलोक को भी स्वीकार करो। जो लोग परलोक को स्वीकार नहीं करते हैं वो लोगों का ये लोग भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है। जिन्हें परलोक की स्वीकृति होती है वे टेम्परेरी फ्यूचर को नहीं देखते हैं, वे परमानेंट फ्यूचर को देखते हैं। आपको क्या दिखता है? टेम्परेरी फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि परमानेंट फ्यूचर को देख रहे हो? फ्यूचर की चर्चा करते हैं सारे लोग। कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? 10-20 साल आगे वाला सड़ा गला, आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, बोला नहीं जाएगा, बोलते समय जबान लड़खड़ाएगी, साइन नहीं किए जाएंगे, हाथ पांव धूजेंगे। इसका नाम ये फ्यूचर? ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? बच्चे उल्टा सीधा बोलेंगे, बहुएं सामने जवाब देंगी, कोई सुनेगा नहीं। ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? ऐसे फ्यूचर की चिंता? अरे जिसे परलोक की स्वीकृति होती है उसे फ्यूचर दिखाई देता है। हमारा फ्यूचर 10 साल आगे का नहीं है, हमारा फ्यूचर 15 साल आगे का नहीं है, हमारा फ्यूचर तो अनंत काल आगे का है। हमारा फ्यूचर है सिद्ध दशा, हमारा फ्यूचर है सिद्धालय, हमारा फ्यूचर है शादी अनंत काल के लिए सुख को भोगना। ये है परलोक। यही लोक की भी चिंता, परलोक की भी चिंता ये ज्ञानियों के जीवन में चलती है। सम्यक दृष्टियों की चर्चा है, सम्यक दृष्टि की सोच, सम्यक दृष्टि का चिंतन, सम्यक दृष्टि का भेद विज्ञान, सम्यक दृष्टि की भाव वासना किस प्रकार की होती है। ये सब बाहरी पहचान के चिन्हों की चर्चा चल रही है। क्या पहचान के चिन्ह बतलाए जा रहे हैं? यहाँ ज्ञानियों की पहचान के चिन्ह बतला रहे हैं। अंदर में जो आगे आए हैं, अंदर में जो अनुभव हो गया है वो तो हो ही गया है। अंदर के अनुभव की तो बात ही कुछ और है, वो तो हो गया अंदर में, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया। अब जो बाहर में जो है वो कैसा लाइफ स्टाइल दिखाई दे रही है बोलो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।